हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था, मैं कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि शायद मेरी वीडियो में आपको उस तरीके की एडिटिंग ना मिले, उस तरीके का एंगेजमेंट ना मिले, ताकि जो वीडियो में हुक करके रह सके। लेकिन इतना मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं कि वीडियो अगर आप एंड तक पूरा देखेंगे, आपको वीडियो में नॉलेजेबल जरूर लगेगा। लेकिन क्योंकि मैं यूट्यूब में नया नया हूं, मेरे को एडिटिंग नहीं आती है, और आप मेरी वीडियो देखकर नॉलेज सीखिए, और जब तक आप नॉलेज को सीखते रहेंगे मेरे वीडियोस को देख देख कर, और मैं भी आपके साथ साथ एडिटिंग सीखता रहूंगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, और मैं आपको प्रॉपर बताना चाहूंगा और प्रॉपर समझाना चाहूंगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो, एक बात जान लो, वर्कआउट के साथ साथ डाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट ही करते रहेंगे और डाइट के बारे में आपको अगर ढंग से पता ना हो, तो वर्कआउट में फिजिक बनना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं ये कोशिश करता रहूंगा कि मैं आपको डे टू डे हर एक चीज के बारे में सिखाता रहूं, ताकि आप मेरी वीडियो को देखकर अपना नॉलेज गेन कर सके। तो आपने बहुत गलत धारणाएं सुनी होंगी कि कार्ब्स जो है, आप अगर कार्ब्स खाते हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट, आपका फैट लॉस, मसल गेन सब बिगाड़ देती है। ये सारी गलत धारणाएं हैं। तो इन सारी बातों पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं कार्ब्स। कार्ब्स होता क्या है। देखो, कार्ब्स एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गाड़ियों में चलाने के लिए फ्यूल डलता है, और वो फ्यूल हो सकता है पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक फ्यूल है जो होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स की तीन फ्यूल होते हैं। ठीक उसी तरीके से बॉडी में तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। देखो, कार्ब्स का काम होता है एनर्जी देना। आप मान लो कि बॉडी में ये कार्ब्स एक पेट्रोल की तरह काम करती है। लेकिन अब कार्ब्स के भी दो टाइप होते हैं: सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप चीजों को ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि कार्ब्स जो होते हैं वो एक तरीके का बॉडी का एनर्जी है। जैसे गाड़ियों में फ्यूल डलता है, फ्यूल के भी अलग अलग पार्ट होते हैं: पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। उसी तरीके से बॉडी के भी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका भी पार्ट होता है: प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्ब्स के दो टाइप होते हैं: सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। चलो, अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये सारी चीजें, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, होते क्या है। लेकिन बताने से पहले आपको यह बात बता दूं, चाहे वो सिंपल कार्ब्स हो या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को एंड में शुगर में ही कन्वर्ट कर देती है। मतलब, तो आपको समझ में आए कि आप कुछ भी खाओ, वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके शुगर ही बनाती है। तो शुगर के भी तीन फॉर्म हैं: ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। लेकिन जो ग्लूकोज जो है ना, बॉडी का सबसे फेवरेट शुगर है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये तीन चीजें ही बेस हैं, बाकी सब तो फैंसी नेम है। सीधी भाषा में ये होता है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज आप एक बॉडी का पेट्रोल मान लो। ग्लूकोज डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। जैसे कि आपने राइस, ओट्स, बिस्किट, शुगर, आपने कुछ भी खाया तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो डाइजेशन के बाद सब ग्लूकोज ही बन जाता है। ग्लूकोज से ही ब्रेन काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और हार्ट रेट हमारा सही से काम करता है, और डाइजेशन चलता है, और हमारे बॉडी का बेसिक फंक्शंस ग्लूकोज ही चलाती है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो कि अगर आपके फोन की बैटरी लो हो जाए तो आप चार्ज पे लगाते हो। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी की बैटरी भी अगर लो हो जाए तो हम ग्लूकोज लगाते हैं, मतलब कि ग्लूकोज पीते हैं। या फिर आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट को जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर सम काइंड ऑफ कुछ भी हुआ हो, तो सीधा ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाने की बात करते हैं। तो वो ग्लूकोज ही हमारे बॉडी का चार्जर होता है। तो इसका मतलब क्या कि ग्लूकोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। बॉडी का सबसे पसंदीदा चीज ग्लूकोज है। उसके बाद मैंने बताया था फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये फ्रूट का शुगर है। फ्रुक्टोज में सिंपल शुगर होते हैं जो फ्रूट से पाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, लीची, कीवी।
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्रूट्स हो गए। जितने भी सारे फ्रूट्स के शुगर्स होते हैं, उनको फ्रुक्टोज बोला जाता है। लेकिन फ्रुक्टोज का एक काम है, फ्रुक्टोज पहले लीवर में जाता है, वहां पे कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। मतलब कि अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं कि अगर लीवर और बॉडी के बीच में अगर कुछ बात हुई, तो मान लो कि आपने फ्रुक्टोज खाया, फ्रुक्टोज इन द सेंस कि कोई भी फ्रूट्स खाए, अब वो शुगर डायरेक्ट आपके लिवर में जा रही है। लिवर उसे बोलती है कि देखो, मैं उस फ्रुक्टोज को जो आपने खाया, उसको मैं चेंज कर देता हूं, किसमें? ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज जो है डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, एंड देन वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो बॉडी ऐसे फ्रूट्स के शुगर को एनर्जी में ट्रांसफर कर लेती है। लेकिन ध्यान रखना, जो फ्रूट्स के शुगर होते हैं वो नेचुरल शुगर होते हैं। किसी भी तरीके का फ्रूट शेक्स एंड फ्रूट जूस जब हम आर्टिफिशियली बाहर से खरीदते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि वो नेचुरल शुगर नहीं होता है नेचुरल फ्रूट्स की तरह, क्योंकि वो एडेड फ्रुक्टोज होता है, नेचुरल नहीं। उसके बाद जो तीसरा हमारा शुगर है जो कन्वर्ट होता है, वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो मिल्क वाली शुगर है, जो दूध जब हम पीते हैं तब बॉडी उसे कन्वर्ट करती है गैलेक्टोज में। मिल्क और डेयरी फूड में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज टूटता है तो उसके बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों साथ में बनते हैं। मतलब कि लैक्टोज टूटने के बाद ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये दोनों साथ होते हैं, और गैलेक्टोज भी लास्ट में ग्लूकोज में ही बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, दूध का गिलास, आप दूध पी रहे हैं, तो उस वो जब आप पीते हैं, तो वो जो शुगर, जो मीठा मीठा स्वाद लगता है आपको दूध पीने के बाद, एक नेचुरली वो हमारा गैलेक्टोज है, मतलब मिल्क का शुगर, जो बाद में वो लैक्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों में कन्वर्ट होता है टूटने के बाद। बाद में वो लैक्टोज टूटता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दोनों साथ में बनते हैं। इसीलिए हम जिम वाले भी प्रेफर करते हैं मिल्क को। इससे क्या होता है कि स्टेडी एनर्जी मिलती है। तो आप सीधा सीधा ये समझ लो, चाहे आप कुछ भी खाओ, बॉडी को एंड में ग्लूकोज ही चाहिए। ग्लूकोज ही आपके बॉडी का पेट्रोल है। चाहे आप कुछ भी खाओ, किसी ना किसी तरीके से बॉडी उसको कन्वर्ट करती है, एंड कन्वर्ट करके उसको ग्लूकोज में बदल देती है। लास्ट स्टेप ग्लूकोज, ब्रेन फ्यूल ग्लूकोज, वर्कआउट फ्यूल ग्लूकोज। तो आपने देखा कि हर एक चीज ग्लूकोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो बॉडी को एट द एंड ग्लूकोज ही चाहिए एनर्जी बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट से ना ही हमारी बॉडी बनती है, ना ही हमारी बॉडी घटती है। मतलब वही बात है कि ना फैट ना मसल लॉस, कुछ नहीं होता है। बस कार्बोहाइड्रेट आपका एक प्रोडक्शन हाउस है एनर्जी देने का। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देना, इसके अलावा और कुछ नहीं। आशा करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट का ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को जरूर प्यार दिखाइएगा। धन्यवाद।